नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मुनीस, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली, रोहिणी सेक्टर 24 आरटीओ स्टैंड पे, जहां मेरे पीछे देख पा रहे हैं जूम जुड़ा हुआ है। और उस जुड़ने का जो कारण है मैं आपको बता दूं, युवा ब्राह्मण एकता क्लब की ओर से आज भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। युवाओं का एक बेहतरीन कदम, एक बेहतरीन पहल युवाओं की तरफ से। तो युवा एकता क्लब के अध्यक्ष जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या जरूरत पड़ी युवाओं को इस तरह रोड पर उतरने की, और शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगा चैनल के दर्शकों को आप अपना नाम और परिचय बताएं। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम करण मच्छा, मैं युवा ब्राह्मण एकता क्लब का अध्यक्ष हूँ। और जिस तरीके से भाई ने हमसे पूछा कि युवा ब्राह्मणों को इस तरीके से सड़क पर उतरने की क्या जरूरत पड़ी, देखिए जी, सड़क पर उतरने की बात तो ऐसी है, सड़क पे उतरे बिना कभी शक्ति प्रदर्शन हो नहीं सकता। और कोई सोचता हो कि ब्राह्मण कमजोर है, तो ब्राह्मण कभी कमजोर नहीं रहा। भगवान परशुराम एक हमारा जीते जागते एक ऐसा उदाहरण है जो कमजोर नहीं है, शस्त्र और शास्त्र का ऐसा जीता जागता उदाहरण है, जो सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जी देखिए, देश संविधान से चलता है, धर्म से भी चलता है, लेकिन शक्ति परीक्षण की बात कहां से आई। और समस्त देश के अंदर अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म है, उसमें ब्राह्मण कमजोर है, ये शब्द कहां से आपके मस्तिष्क में आते हैं, और शक्ति परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी रोड पर? देखिए जी, ब्राह्मण कमजोर है, ये आपकी कहने की बात है, ये मेरी कहने की बात नहीं है। आपने कहा कि अगर शक्ति परीक्षण नहीं करेंगे तो लोगों को लगेगा ब्राह्मण कमजोर है। जी जी, ये कहने की बात ये है कि कई लोग, जो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जैसे अभी जेएनयू में लिख दिया गया था कि ब्राह्मण और बनियो भारत छोड़ो, तो ये किस बेस पे लिख दिया गया था कि ब्राह्मण और बनियो भारत छोड़ो? क्या ब्राह्मणों के अंदर ब्राह्मण इस देश के लिए क्या कभी शहीद नहीं हुए, या फिर इस देश के लिए कभी भी अपनी कुर्बानी नहीं दी? मैं बताता हूँ 85% जो क्रांतिकारी हुए हैं भारत के लिए, वो ब्राह्मणों में से ही हुए हैं। मैं इस चीज को अपना गौरव मानता हूँ, और मैं ये कहता हूँ मैं ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ। जय भगवान परशुराम। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि देश के लिए 85% शहीद हुए हैं ब्राह्मण, लेकिन भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। तो क्या भगवान विष्णु सिर्फ ब्राह्मण के थे? भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों के थे, अन्य जातियां नहीं थी? एक क्षत्रियो की तरह जिए हैं भगवान परशुराम, तो क्षत्रियों पे या अन्य जाति पर, अन्य धर्म पर उनका कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ ब्राह्मणों पर ही उनका अधिकार था। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं तो एक बात बताता हूँ, हम ब्राह्मण होने के बाद भी हम शिव जी को भी पूछते हैं, परशुराम जी को भी, राम जी को भी, खाटू श्याम जी को भी, हम तो हर किसी को पूछते हैं। हमने कभी ये तो कहा ही नहीं है कि हमारा ठेका लग गया है भगवान परशुराम जी के ऊपर। हम चाहते हैं क्षत्रिय कौम भी निकाले, शूद्र भी निकाले, और वैश्य भी निकाले, सब निकाले, हम सबके साथ हैं। और आप देखना चाहेंगे, आप कवरेज ले सकते हैं, मेरे 36 बिरादरी के भाई भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ब्राह्मणों के एक पर्टिकुलर वो भगवान थे, वो सभी के भगवान है, और भगवान को कभी बांटा नहीं जा सकता, वो सनातन धर्म है। जी जी, देखिए अध्यक्ष जी के अलावा कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं। देखिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पीछे दिखाएं, सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में जो है तो यात्रा निकलने वाली है। युवाओं का जोश जो है वो देखते बन रहा है। कुछ युवाओं से हम बात करेंगे। जी नमस्कार भाई, नमस्कार, बताएं अपना शुभ नाम बताएं। अजय पाठक। अजय पाठक जी, आज भगवान परशुराम जी की जयंती पर एक शोभा यात्रा निकली जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मकसद, क्या उद्देश्य है? ज्यादा से ज्यादा युवा को जागृत करना, ज्यादा से ज्यादा युवा को जागृत करना। हिंदुओं की एकता के लिए काम कर रहे हैं। यही नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों को लेकर, हमारे ग्रुप में सभी जाति के लोग हैं। अपन हमारे चिराग भाई हैं, और भी भाई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण ही हैं, और बाकी हमारे ललित भाई हैं, और भी है। ये नहीं कि हम एक ही क्षेत्र तक सीमित हैं। बेगमपुर आसपास में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, हर जगह कवर कर रखे। एक भाई हमारे 13-14 साल के हैं, वो शुरू से जुड़े हुए हैं, वो किराड़ी से आते हैं, तो कई एरिया से जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और धर्म जातीय सम्मेलन है ये। हाँ, बिल्कुल, जो भी है, सभी जातीय हमने ये है नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण को ही आमंत्रित किया हो, हमने सभी जो भी हमारे समाज के हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सभी जातियों के, उनको आमंत्रित किया है। जी बिल्कुल। जी जी जी। सर, आपके क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, क्या आपको उम्मीद थी कि इतने लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे? नहीं, ये हर साल ही करते हैं। हर साल करते हैं। देश के युवा, ब्राह्मण समाज जो है भगवान परशुराम की जयंती अनंत वर्षों से मनाता आ रहा है, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम है ये युवाओं ने किया है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए संदेश ये है कि युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले इसमें, और
लोगों को प्रेरणा दे राजेंद्र भगवान वाजपेयी जी परशुराम हमारे की बीच में आए इस हैं। पे जयंती पे जी, प्रेम कौशिक जी नमस्कार सर। गहराइयों से स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा हमारे युवाओं ने बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया है, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? मैं पहले प्रार्थना कर रहा हूं। देखिए, मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ, सोलंकी जी हमारे भगवान परशुराम सबके भगवान है। इसमें सभी समाजों को बुलाएं दीपक शर्मा जी और इस कार्यक्रम को विशाल रूप दें, मंच पर आ जाएं। क्योंकि महापुरुष या भगवान जो भी हैं वो सभी के हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे कार्यक्रम भव्य होने चाहिए और इस टीम को मैं बधाई देता हूँ सोनू भाई जो सफल कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आ जाएं। अभी देखिए, अभी एक कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा जी जी प्रेम जी, अभी कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो किस तरह पता चलेगा कि ब्राह्मण कमजोर नहीं है? क्या ये शक्ति प्रदर्शन है या शोभा यात्रा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन भी मान सकते हो। ये सभी हिंदू समाज अपने भगवान की एक जन्मोत्सव बना रहे हैं। नरेंद्र सोलंकी मेरा निवेदन है कि सभी समाज एक होकर सारे समुदाय करेंगे हर कार्यक्रम को मनाएं। और करण साई जी करेंगे। ये नहीं कि भगवान परशुराम जी का पंडित बनाएंगे, महाराणा प्रताप जी का ठाकुर बनाएंगे। महाराणा प्रताप जी हमारे लिए उतने ही हैं जितने भगवान परशुराम है। तो इसलिए सभी कार्यक्रम सभी सम्मिलित होकर बनाए। कहा कि ब्राह्मण को जो जिस तरह से एक अपशब्द कह करके कोई रामायण को जलाने की कोशिश करता है, कोई कुछ उसको मतलब रामायण के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज को कमजोर न समझे। हम सारे समाज को साथ अगर यदि कोई कमजोर समझेगा तो ब्राह्मण समाज ही सबसे आगे आकर के संघर्ष करेगा। अभी आपने कहा कि सनातन धर्म की नींव है ब्राह्मण समाज, तो क्या सनातन धर्म सिर्फ ब्राह्मणों से ही बना है और जो धर्म है और कुछ क्या है? सनातन धर्म के अंदर कोई महत्व नहीं है। सनातन धर्म के लिए अन्य जाति के किसी व्यक्ति ने बलिदान नहीं दिया, क्या उनके बलिदान का कोई महत्व नहीं रहा? जिन समाज में सनातन धर्म से सभी निकले हुए हैं, कोई अपने को अलग ना समझे। यदि सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ये विभिन्न धर्म मत ग्रंथ आ रहे हैं, हम उनका मुकाबला करने को तैयार हैं। सनातन धर्म सभी का एक धर्म है, पहले सनातनी तो सभी, मगर अब इन्होंने पंथ लोगों ने डिवाइड करने की कोशिश करी है, फूट डालने की कोशिश करी है, वो हम सहन नहीं करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।